Hello and welcome to our YouTube channel. Students, I am Amar and you are watching Amar Sir's English classes. आज के इस अंक में हम देखने वाले हैं अलग अलग प्रकार के letters. Generally we'll see here some of the questions which are based on informal as well as formal letters. So without further delay, let's get started. Let's see one sample of informal letter. The question is, write a letter to your cousin telling him how you spent your summer vacation. So here, as per the question, first point what we all have to see is the self address. So this is the self address. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मिनिमम 2 लाइन्स और मैक्सिमम 3 लाइन्स में होना चाहिए. ये स्वयं का पता है जो इस पत्र को लिख रहा है. तो इस क्वेश्चन में वी आर writing this letter and we are writing our address at the top. First priority is our address. तो सबसे पहले स्वयं का पता, उसके बाद देखिए we have left some space and then we have written the date. So this is the date. तो ये डेट आ गई. डेट के बाद में फिर एक लाइन छोड़ दी. लाइन छोड़ने के बाद सैल्यूटेशन हमको देना है. We are writing this letter to our cousin and his name is Mohan. So dear Mohan. So this is the salutation. सैल्यूटेशन के बाद में देखिए बॉडी ऑफ द लेटर इज देयर. तो बॉडी ऑफ द लेटर में हमने क्या देखा था कि हियर वी आर फ्री टू राइट एंड देयर इज नो बाउंडेशन, वी कैन राइट आवर फीलिंग्स. सो हियर आफ्टर लीविंग सम स्पेस द लैंग्वेज यू फाइंड इट इज टोटली पर्सनल लैंग्वेज. देखिए ये बिल्कुल निजी तौर पे एक पत्र है. होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट. एज यू नो आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन फ्रॉम माई फ्रेंड मनोज टू विजिट आगरा. Although we have been living in Jaipur for the past 1 year, this was my first visit to Agra. I visited all the tourist spots of Agra, including Taj Mahal, etc. It was full of fun. I also visited Fatehpur Sikri. We enjoyed the trip so much. I wish you were with me in Agra. I stayed here for about 5 days and really enjoyed myself. Okay, then para change. You must also visit this beautiful place soon. Please convey my love to uncle and aunt. Yours affectionately. Now this is the subscription. And finally, this is the signature, or we can write our name. So in this way, informal letter is written. तो इस प्रकार से हमें इसको करना है. देखिए अब इसमें क्वेश्चन में हमें नाम नहीं दिया तो हमने अपने नाम को यहाँ ले लिया. यदि क्वेश्चन में नाम आता है तो वी विल राइट दैट नेम ओनली. देयर इज ए लिमिटेशन. तो ये इनफॉर्मल पैटर्न है और इनफॉर्मल पैटर्न वैसे तो सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है. 12th बोर्ड में स्पेशली इनफॉर्मल लेटर्स नहीं आते हैं, फॉर्मल लेटर्स आते हैं. सो नेक्स्ट विल सी अनदर फॉर्मेट, अनदर क्वेश्चन ऑफ फॉर्मल लेटर. Write a letter on behalf of MS Jhunjhunu Publication, Mannagar, Jhunjhunu, to Sales Manager, Gupta Book Shop, Jaipur, giving information about your latest edition of GK books. First, we'll take the self-address. Mean Jhunjhunu Publication is writing this letter. So first the self-address of Jhunjhunu Publication within 2 lines. तो ये हमारा स्वयं का पता हो गया 2 से 3 लाइनों में. उसके बाद स्पेस देने के बाद में डेट. दिस इज़ द डेट. आफ्टर डेट विल राइट द रेफरेंस नंबर. देखिए ये रेफरेंस नंबर अब इसमें इसलिए लिए हैं कि पहले प्राप्त जो लेटर हमको मिला था सेल्स मैनेजर गुप्ता बुक शॉप से, उस पत्र की क्रमांक संख्या थी DP/214. तो ये हमने यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दिया है जिससे सामने वाला इस बात को जज कर सके कि पूर्व में आपने जो पत्र हमें भेजा था झुंझुनू पब्लिकेशन को, उसका रेफरेंस नंबर इतना था. तो वी हैव रिटन दैट रेफरेंस नंबर. आफ्टर दैट सन whomsoever we are writing this letter to the sales manager of Gupta Book Shop Jaipur. तो उसका एड्रेस आ गया, यानी कि ये कौन सा पता है. टू एड्रेस मीन्स टू whomsoever we are addressing. तो यहाँ हम मैनेजर को संबोधित कर रहे हैं. विषय जो है इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ जीके बुक. तो देखिए इसको भी हमें क्या ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट को मिनिमम 5 to 8 वर्ड्स के अंतर्गत इनको हमें करना होता है. तो ये शॉर्ट एंड स्वीट.
आपके मैसेज को कन्वे कर देता है। तो यहाँ पे यह सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में डियर सर इज़ द सैल्यूटेशन, सो दिस इज़ द सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन के बाद आप देखिए जो बॉडी है उसको हमने बड़ा ही प्रिसाइज लिखा है, क्लियर लिखा है, जो भी बात है उससे संबंधित लिखा है। जैसे विद रेफरेंस टू योर लेटर, कि आपके द्वारा जो पत्र हमें प्राप्त हुआ था जिसमें आपने कैटलॉग की डिमांड की थी जीके बुक्स की, यू विल बी प्लीज, आपको बेहद खुशी होगी कि हम हमारे लेटेस्ट एडिशन जीके बुक्स के लेटेस्ट एडिशन को हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी 35% डिस्काउंट के साथ। और इसकी कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 1 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस करना होगा। वी आर सेंडिंग ए कॉपी ऑफ आवर कैटलॉग, और हम अपने कैटलॉग की कॉपी भी आपको भेज रहे हैं। आशा है कि आप इससे अच्छा लाभ कमाएंगे। योर्स फेथफुली, देखिए क्लोजिंग में जो सब्सक्रिप्शन हमने लिया है वो है योर्स फेथफुली सब्सक्रिप्शन, योर्स फेथफुली। और फाइनली लास्ट में हम क्या ले लेंगे, हमारे सिग्नेचर को। अब ये बिजनेस फर्म है, सो विल राइट द नेम ऑफ आवर फर्म एज वेल एज द पोस्ट एट विच वी आर वर्किंग। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस और भी होते हैं जनरली जिसमें ऑर्डर प्लेसमेंट के आ जाते हैं। देखिए तो इसमें कोई कंप्लेंट के हों, ऑर्डर प्लेसमेंट के हों, तो ये एक बिजनेस लेटर है तो इसमें रेफरेंस नंबर का जिक्र हो जाता है। रिमेनिंग केसेस में यदि हम बात करें तो यदि हमें मान लीजिए कोई शिकायत करनी है तो यहाँ सब्जेक्ट में शिकायत की बात आ गई, जिस संबंधित शिकायत है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। यदि किसी ऑर्डर को प्लेस करना है तो उस ऑर्डर से संबंधित हम अपनी बात को रख सकते हैं, कितने पीसेज, कितनी, कौन सी कंपनी के, कितनी संख्या में चाहिए, वो सब हम बातें उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है वो है लेटर्स टू द एडिटर। सो लेट्स सी लेटर्स टू द एडिटर। यू आर कृष्ण ऑफ जयपुर, write a letter to the editor of the Hindu about the speeding vehicles causing road accident. Draw attention of the concerned authorities and offer your suggestions. तो देखिए इस क्वेश्चन को। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो फर्स्ट थिंग, शिकायती पत्र है, एडिटर महोदय को है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल राइट द सेल्फ एड्रेस, ओके, देन डेट, some space is there, then we'll write the date, then we are writing this letter to the editor. So the editor, name of the newspaper, wherever that office is situated. After that we'll write the subject हम इसमें क्या ले रहे हैं, as per the question में जो दिया गया है, complain about speeding vehicles which cause road accidents. Then salutation, sir, we've taken salutation. Then the language, just see the language through the column ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, कि आपके प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ एंड द पब्लिक टुवर्ड्स स्पीडिंग व्हीकल्स विच कॉज रोड एक्सीडेंट्स, कि मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनका और आम जन का, कि किस प्रकार से जो सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, जैसे कि बढ़ती रफ्तार गाड़ियों की सड़क हादसों को बढ़ा रही है। देयर आर ए लॉट ऑफ यंग पीपल, कि बहुत से ऐसे युवा साथी हैं जो शहर की सड़कों पर ड्राइव करते हैं, और पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो वास्तविकता में अपने बच्चों को रोकते टोकते नहीं हैं, कि आखिर वो इस पर लगाम लगा पाने में नाकामयाब हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो उनको रोक नहीं पा रहे हैं और युवा जो हैं उनको, यंगस्टर्स लव्स द थ्रिल ऑफ स्पीड, और युवाओं को तेज़ रफ्तार बेहद पसंद है। दिस रैश ड्राइविंग रिजल्ट बैड एक्सीडेंट, और इस प्रकार की रैश ड्राइविंग जो है वो बहुत बुरे हादसों को बढ़ा रही है। अंततः देखिए ये तो हमारे ओपिनियन हो गए, और अब सजेशन क्या है, देखिए 2 पार्ट हमने इसमें बात की थी कि हम अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपने ओपिनियन को रखें, और अंत में हम सुझाव भी दें, क्योंकि एडिटर महोदय को भी सुझाव की आवश्यकता होती है कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए। तो द ट्रैफिक पुलिस मस्ट, सबसे पहली बात कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो नियमों को बड़ी सख्ती से, रूल्स को बड़ी स्ट्रिक्टली अप्लाई करे, और ड्राइवर्स जो हैं, जो भी ड्राइव करते हैं, उनसे ये निवेदन है कि वो स्पीड लिमिट को फॉलो करें, और जो भी नियम कायदे हैं, ड्राइविंग के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको वो फॉलो करें। फाइनली थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए, योर्स ट्रूली, दिस इज़ द सब्सक्रिप्शन, ये आ गया सब्सक्रिप्शन, एंड फाइनली विल राइट द सिग्नेचर और द नेम।
इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट विल सी जॉब लेटर्स। यू आर अजय कुमार, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ जय पब्लिक स्कूल झुंझुनू फॉर द पोस्ट ऑफ ए साइंस टीचर। सो एज पर द क्वेश्चन it's a job letter. So first thing what we will do is we'll write the self address. सबसे पहला काम सेल्फ एड्रेस का, उसके बाद में डेट के बाद में हम जिनको प्रेषित कर रहे हैं टू एड्रेस, ठीक। फिर सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए साइंस टीचर, ओके। सो दिस विल बी द सब्जेक्ट, और इन सभी के बीच में एक एक लाइन हमको छोड़नी होती है so that it give a good impression, okay. Then salutation, sir, now just see the language. This is in reference to your advertisement in the Rajasthan Patrika on 20th September 2020 for the post of a science teacher. So here you can see, यानी इसकी लैंग्वेज क्या बनी कि यह आपके द्वारा दिए गए विज्ञापन जो कि राजस्थान पत्रिका में 20 सितंबर 2020 को आपने एक विज्ञान के शिक्षक की पोस्ट निकाली थी, उसके संदर्भ में यह पत्र है। आई हैव फेयरली लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि मुझे बहुत ही लंबा टीचिंग का अनुभव है, साइंस विषय पढ़ाते हुए मुझे काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो भी क्या है, उपयुक्त है, सुटेबल क्वालिफिकेशन। आई वॉन्ट टू सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर दिस पोस्ट, मैं अपनी दावेदारी, कैंडिडेचर का अर्थ क्या होता है, दावेदारी, यानी कि मैं भी इस पोस्ट के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता हूँ। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू एश्योर यू दैट यू विल नेवर फील डिसअपॉइंटेड विद माई वर्क एंड कंडक्ट, यानी कि हम सामने वाले को आश्वासन भी दे रहे हैं इस बारे में कि आप कभी भी मेरे कार्य से डिसअपॉइंट नहीं होंगे और मेरे चाल चलन से भी आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मुझे मेहनत में विश्वास है और मैं अपना काम पूरा समर्पण की भावना के साथ करता हूं, और मैंने अपना रिज्यूम भी इस पत्र के साथ संलग्न किया है। रिज्यूम आप समझते हैं बायोडेटा, और उसके बाद में देखिए थैंकिंग यू, और उसके बाद ये आ गया अपना सब्सक्रिप्शन, और अंत में सिग्नेचर, योर नेम, और एक लाइन जो इसमें ऐड हमको करनी होती है वो क्या है, ENCL। ENCL का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, ENCL स्टैंड्स फॉर एनक्लोजर। एनक्लोजर को हम हिंदी में कहते हैं संलग्न सूची, यानी कि इस पत्र के साथ में हमने और क्या चीज संलग्न की है, रिज्यूम को संलग्न किया है। इवन सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स दे डिमांड फॉर द फोटोकॉपीज ऑफ द मार्कशीट, इवन दैट ऑल्सो वी कैन राइट दैट यू हैव अटैच्ड रिज्यूम, यू हैव अटैच्ड फोटोकॉपीज ऑफ marksheets, whatever marksheets you are attaching, and even you may add photos, passport size photos as well, 2 passport size photos। अब दूसरा जो इसका पार्ट होता है, देखिए इसको 2 पार्ट में हमको सॉल्व करना होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी एक तो ये लेटर हो गया, इसके साथ साथ में हमें एक चीज और क्या ऐड करनी होती है, रिज्यूम। सो लेट्स सी व्हाट्स रिज्यूम। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रिज्यूम। नाउ सी द रिज्यूम। रिज्यूम जो होता है वो बायोडेटा होता है, एक तरीके से आपकी पूरी क्वालिफिकेशन का ब्यौरा, आपका पर्सनल डिटेल्स जो हैं आपकी, या आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, सब कुछ इसमें समावेश होता है। तो देखिए इसको हम जनरली बायोडेटा को हम 3 पॉइंटों पे पूरा करते हैं। एक तो पर्सनल डिटेल्स, जैसे देखिए नेम, जो भी कैंडिडेट का नाम है वो आ गया, फादर्स नेम विजय कुमार, डेट ऑफ बर्थ जो भी उसकी जन्म तिथि है वो मेंशन कर दी, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या बैचलर है, यदि शादीशुदा है तो मैरिड और नहीं है तो सिंगल, एड्रेस परमानेंट एड्रेस भी दे रखा है, उसके बाद फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडी। तो ये सब तो क्या हो गई, ये हो गई पर्सनल डिटेल। ठीक है, उसके बाद में हम एजुकेशनल और प्रोफेशनल डिटेल्स जो भी हैं हमारी, एजुकेशनल डिटेल्स को लेंगे। एजुकेशनल डिटेल्स में जनरली हम इसको 2 पॉइंटों पे कवर करते हैं, एक तो एजुकेशनल और एक प्रोफेशनल। अब देखिए ये साइंस के टीचर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो बीएससी इसने किया था सन 2008 में,
एंड ही इज़ ए गोल्ड मेडलिस्ट। देन एमएससी किया था सन 2010 में, तो एमएससी भी कर रखी है। और फिर प्रोफेशनल डिग्रीज जो है इसके पास वो है बीएड। देखिए आप भी जानते हैं विदाउट बीएड यू कांट टीच इन ए स्कूल एज ए टीचर। सो बीएड इज़ ए प्रोफेशनल डिग्री। तो बीएड का इसने विवरण दे दिया यहाँ पे कि सन 2011 में बीएड की थी। उसके बाद में देखिए एक्सपीरियंस, व्हाट्सोएवर एक्सपीरियंस ही हैज़ रिटन दैट कि एक्सपीरियंस उसे कितना है, पिछले 7 वर्षों से वो डीवीपी चूरू में काम कर रहा है। तो ही हैज़ ए 7 years एक्सपीरियंस। देन हॉबीज़ उसके शौक क्या है, रीडिंग बुक्स और लिसनिंग गुड म्यूजिक। तो दीज आर द हॉबीज़ व्हाट ही हैज़। और अंततः इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेफरेंस का। देखिए आधुनिक समय में एक निजी क्षेत्र में यदि आप इंटरव्यूज़ फेस करते हैं तो वहाँ पर जनरली रेफरेंस की भी आवश्यकता होती है। जहाँ संबंधित स्कूल जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ वो आपके वर्क के बारे में, आपके कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जो जानकारी है वो एकत्रित कर सकता। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस में इसने 2 व्यक्तियों के नाम दिए हैं। मिस्टर नवीन वर्मा कौन है, प्रिंसिपल हैं डीवीपी चूरू के, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए। दूसरी ओर जो इनके रेफरेंस हैं वो हैं मिस्टर विराट शर्मा इज़ पीजीटी इन इंग्लिश एंड ही इज़ एट केवी चूरू एंड हिज फ़ोन नंबर इज़ ऑल्सो गिवन। तो फाइनली यहाँ तक हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि इसमें रेफरेंस भी आवश्यक होते हैं, इनको हमें लिखना होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड all the letters which I explained to you and you are very much familiar now with the formats, with the content and with the expression whatever we have to include while writing a letter. तो यदि समझ में आया है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विल मीट अगेन with some new episode. Till then, goodbye.